कमरे में क्यों घुसा तू? अरे खाली घुस गया, कुछ है कमरे में, क्या करेंगे घुस के? वो लड़की तो ना, लड़की आया के तू मेरे को घुसा। ऑफिस में ऐसा लगा कि वो तोड़ फोड़ करेगा, उसको फिर बाहर ले जा करके उससे पूछताछ की। कुछ मुट्ठी भर के लोग जिनको ये नहीं सुहा रहा है, कभी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कभी जो है जो कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं, उनको डिफेम करने का प्रयास है। पंतनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने लगाए ब्लैकमेलिंग के आरोप। चोर को मुर्गा बनाकर पीटने का वीडियो वायरल होने पर की गई कार्रवाई। कई सुरक्षा कर्मियों ने पूर्व सुरक्षा अधिकारी पर लगाए थे उत्पीड़न के आरोप। पूर्व सुरक्षा अधिकारी बोले, षड्यंत्र के तहत किया गया वीडियो वायरल। पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने कर्मचारियों पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। परिसर में बीते दिनों युवक को मुर्गा बनाकर डंडे से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने कुछ अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को भी प्रार्थना पत्र पीड़ित युवक ने सौंपा था। पूर्व सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह बोरा ने बताया, यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्राओं से छेड़छाड़, मोबाइल झपट्टा मारी, छात्रों से मारपीट और परिसर में पेड़ चोरी जैसी घटनाएं सामने आने के बाद सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया था, जिसके बाद उनको सुरक्षा अधिकारी के पद से हटवाने के लिए षड्यंत्र के तहत 2 माह पुराना वीडियो वायरल कर दिया गया। ये एक घटना है 23 जनवरी 2025 की और ये वायरल की गई है 2 महीने बाद, लगभग 17 मार्च को। कुछ लोग मेरे पास जो है वहाँ कनेक्ट थे उस टीम के लोगों से, वो ये भी बता रहे थे कि आप जो है जो कुछ लोगों के ट्रांसफ़र किए हैं उनको वापस ले आइए, तो जो है ये जो तहरीर वाले में भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और जो है ये धरना प्रदर्शन भी बंद कर देंगे। डॉक्टर गोविंद बोरा के अनुसार एक बाहरी व्यक्ति जो चोरी करने की नियत से यूनिवर्सिटी कैंपस के आवास में ताला तोड़कर घुस आया था, जिसे रंगे हाथ पकड़ने के बाद सख्ती से पूछताछ की गई थी और आरोपी ने घटना को अंजाम देना कबूला था। इस घटना का वीडियो 23 जनवरी 2025 को बनाया गया, जिसे तोड़ मरोड़ कर 17 मार्च को सोशल मीडिया में वायरल किया गया और डॉक्टर बोरा को सुरक्षा अधिकारी के पद से हटवाने के लिए प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही 20 मार्च को आरोपी के द्वारा पुलिस को उनके खिलाफ तहरीर भी दी गई। असल में ये घटना ये थी कि कोई परिसर के बाहर का व्यक्ति टा कॉलोनी में किसी घर में घुसा हुआ था और उसके पड़ोसी जो प्रोफेसर थे, उन्होंने हमारे सहायक सुरक्षा अधिकारी को कंप्लेन की कि मेरे पड़ोस के घर में कोई घुसा है, आप देख लीजिए। तो सुरक्षाकर्मी को वहाँ जा कर के उन 2 व्यक्तियों को पकड़ के लाए जो वहाँ से भागने का प्रयास कर रहे थे। ऑफिस में जब उससे पूछ रहे थे तो वो जो है नशे में भी लग रहा था और जो है अपशब्द बोल रहा था, गाली गलौज करके अचानक झपट रहा था। घुसा क्यों? ये देख क्या कह रहा तेरा दोस्त? अरे बोल तो मैं वहीं से लाया हूँ, कमरे से ही। तो कमरे में क्यों घुसा तू? अरे खाली घुस गया, मजे में खाली हम घूम रहे नगला में चल रहा इलेक्शन। हाँ। हम आगे इधर घूमते घूमते खाली। भागा करे बता। अरे बहुत झूठ बोल रहा है। मैं थाने कौन जाएगा? नहीं तो कमरे में भी घुसा पागल। अरे खाली घुस गया, कुछ है कमरे में, क्या करेंगे घुस के? वो लड़की तो ना, लड़की आया के तू मेरे को घुसा खाली घुसे के खाली ये बॉल मिल गई और क्या करा, खाली घूम रहे थे। ऑफिस में ऐसा लगा कि वो तोड़ फोड़ करेगा, उसको फिर बाहर ले जा करके उससे पूछताछ की, क्योंकि उसका जो एग्रेसिवनेस जो था, उससे खतरे से मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने छड़ी पकड़ करके उससे पूछताछ करने की कोशिश। जाते समय उसने कहा है कि हम सही सलामत यहाँ से जा रहे हैं, बहुत सी नाम नहीं, सही सलामत सुरक्षा विभाग से सीधे घर जा रहे हैं। लेकिन जो सुरक्षाकर्मी थे वहाँ पर उसके चारों तरफ, उनमें से किसी ने जो है वीडियो बना ली चुपके से। और इस सुरक्षाकर्मी का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था क्योंकि कई सुरक्षाकर्मी नाराज़ थे हम लोगों से। नाराज़ इसलिए थे क्योंकि ये जो घटनाएं घटती थी, हम इनकी पूरी रिपोर्ट जो है उनके जो एजेंसी के मैनेजर थे उनको हम देते थे। पास्ट में बहुत बड़ी बड़ी चोरियां भी हुई हैं और हमारी छात्राओं की कंप्लेन भी है सीएम पोर्टल पर कि कुछ बाहर के असामाजिक तत्व हमारे साथ जो है ऐसी छेड़खानी की घटनाएं करते हैं। कुछ छात्रों के द्वारा राजभवन में भी जो है कंप्लेन की गई है कि बाहर के आकर के मारपीट करते हैं। कुछ मुट्ठी भर के लोग जिनको ये नहीं सुहा रहा है, कभी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी जो है
जो कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं उनको डिफेम करने का प्रयास है, जो कि बड़ा दुर्भाग्य है। वहीं पंतनगर विश्वविद्यालय के कुछ सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह बोरा के कार्यकाल में यूनिवर्सिटी में चोरियां, अनियंत्रित ट्रैफिक और बिना जांच पड़ताल के एंट्री पर बैन लग गया था, जो कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। इसलिए डॉक्टर बोरा को सुरक्षा अधिकारी के पद से हटाने के लिए षड्यंत्र का सहारा लिया गया। देखो, कोई कॉलोनी में घूमता है, वो है, उससे पूछताछ होती है, क्यों नहीं होती? सुरक्षा का काम है, पूरी यूनिवर्सिटी का मामला है। यूनिवर्सिटी को सुचारू करने के लिए जो है पूछताछ होती है, वो पूछताछ किया है। ये यहाँ पर कुछ राजनीतिक भी चली गई। इनके जो भी आरोप लगे हैं ये कुछ हद तक तो गलत है कि ऐसा इन्होंने किया है, कोई गलत काम किया है करके, मगर ये सब ऐसा है नहीं। इनके रहने से जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी कड़ाई थी। इस समय तो सिक्योरिटी का जो बोरा जी को हटाने के बाद थोड़ा ढीला हो गया है। पहले मामला टाइट था और बाहर के लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया था। इस समय फिर से बाहर के लोग आना जाना करने लगे हैं, जैसे कि बाहर के लोग आके यहाँ पे लड़कियों को छेड़ना छाड़ना या बेफालतू में घूमना, इस तरह की स्थिति पहले नहीं थी। कंट्रोल बहुत हो गया था, चोरी वोरी जो धीरे वो भी बहुत कंट्रोल हो गया, लेकिन इस समय फिर जो है मामला ढीला पड़ गया। ऐसा है कि जो घटना वीडियो वायरल हुई है उस दिन डॉक्टर एस के सिंह जनरेटर दीदी जो हैं, उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि पड़ोस वाले में खाली मकान में 2 व्यक्ति बाहर घुसे हुए हैं, आवाज़ें आ रही हैं। एक आगे भाग गया था और एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल में बैठा था, गाड़ी से लेकर सुरक्षा विभाग में लाया गया। और नॉर्मली जो रूटीन है कि पूछताछ बाहर से आए हो, क्या आइडेंटिटी है वो किया जाता है। अब बाहर कोई खाली मकान के अंदर, विद्यालय के अंदर जब कोई घुसा हुआ है तो उससे पूछताछ कर रही जाती है, तो रूटीन पे गया थी। उसके अलावा ऐसा कोई अलग से काम नहीं। यदि आप देखेंगे तो उस व्यक्ति की जो पृष्ठभूमि है वो उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि चोरी की है, और न केवल पन्नगर अपितु जो यहाँ पे आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी वो व्यक्ति कई बार पकड़ा जा चुका है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे किसी ने बताया अभी आज एक क्या कहते हैं सुबह की, वो जवाहर नगर में भी वो कुछ समय पहले वहाँ पर वो चोरी में पकड़ा गया था और वहाँ पर लोगों ने उसको रस्सी के मारकर उसकी पिटाई की थी। विश्वविद्यालय में जो चोरियाँ डकैतियाँ हुई थी, उन चोरों और डकैतों को पकड़वा करके यहाँ पे चोरी डकैती को रोकने का प्रयास किया। तो उसमें भी हमारे क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में हैं, उनको जो है ये अच्छा नहीं लगा। उनको चोरों से चोरी करना अच्छा लग रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में सुरक्षा और शांति बनी रहे ये अच्छा उनको नहीं लग रहा। मुझे ऐसा महसूस होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।